हर माह जब चंद्रमा बढ़ते हुए पूर्ण हो जाता है तब पूर्णिमा तिथि आती है। पूर्णिमा तिथि हर माह पड़ती है। इस बार माघ मास की पूर्णिमा तिथि 24 फरवरी को पड़ रही है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान दक्षिणा का 32 गुण फल प्राप्त होता है। इसलिए इस 32वीं पूर्णिमा कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माघी पूर्णिमा के दिन स्वयं भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। इसलिए इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना का बहुत माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु के पूजन और व्रत करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं माघ पूर्णिमा व्रत और कथा और व्रत पूजा विधि। माघ पूर्णिमा व्रत कथा। कथा के अनुसार क्रांति नगर में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण निवास करता था। वह अपना जीवन निर्वाह दान पर करता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी के कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, लेकिन सभी ने उसे बांझ कहकर भिक्षा देने से इनकार कर दिया। तब किसी ने उसे 16 दिन तक माँ काली की पूजा करने को कहा। इसके कहे अनुसार ब्राह्मण दंपति ने ऐसा ही किया। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर 16 दिन बाद माँ काली प्रकट हुई। माँ काली ने ब्राह्मण की पत्नी को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि अपने समर्थ के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम दीप जलाओ। इस तरह हर पूर्णिमा के दिन तक दीपक बढ़ाती जाना जब तक कम से कम 32 दीपक न हो जाए। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से आम का कच्चा फल तोड़ कर दिया। उसकी पत्नी ने पूजा की और फल स्वरूप वह गर्भवती हुई। प्रत्येक पूर्णिमा को वह माँ काली के कहे अनुसार दीपक जलाती रही। माँ काली की कृपा से उसके घर एक पुत्र ने जन्म लिया। उसका नाम देवदास रखा। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। काशी में उन दोनों के साथ एक दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। देवदास ने कहा कि यह अल्प आयु है, परंतु फिर भी जबरन उसका विवाह करवा दिया गया। कुछ समय बाद काली उसके प्राण लेने आया, लेकिन ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। इस कथा के अनुसार सच्चे मन से पूर्णिमा के दिन व्रत करने से कष्ट से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पूर्णिमा व्रत विधि। नंबर 1, माघी पूर्णिमा के दिन प्रातः किसी भी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि ना कर सके तो पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। नंबर 2, स्नान करने के पश्चात तांबे के लोटे में जल में रोली डालकर सूर्य देव को अर्घ दें। नंबर 3, इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प ले। नंबर 4, इसके बाद दिन में यथाशक्ति दान दक्षिणा दे। नंबर 5, शाम को विष्णु जी का पूजन करें और चंद्रमा को अर्घ्य दे। धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो कैसी लगे कमेंट करके बताइए।